नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना से बॉबी पवार जी के पास आ रखे हैं। ठंड का मौसम है और टेंट में कहीं ना कहीं युवाओं का नेता जो है बॉबी पवार गुजारा कर रहा है इस समय। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर, नया साल आने वाला है। युवा बहुत आस भरी निगाहों से आपकी तरफ देखते हैं, जिस प्रकार से आप उनकी आवाज़ को बुलंद करके बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं। ठंड का मौसम है और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है जहाँ आप धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है नए साल पर कुछ युवाओं के लिए राहत भरी बात होगी? कुछ ऐसे मुद्दे कुछ सरकार के आगे रखे जाएंगे जिससे कि कुछ युवाओं का भला हो पाए? देखिए, जिस प्रकार से जो लड़ाई हमारी चल रही है वो कितनी भी ठंड हो जाए, कितनी भी कैसी परिस्थितियां आ जाए, सुविधाओं का अभाव हो, सारी चीज़ों को झेलते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब युवाओं के लिए जो लड़ाई है वो निरंतर जारी है। जिन मुद्दों के साथ लड़ाई शुरू हुई थी उन मुद्दों पे आज भी डटे हुए हैं। जब आज भर्ती घोटालों के लिए सीबीआई जांच की मांग हो रही है, उस दौर में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बड़े अधिकारी और बड़े नेता जो भर्ती घोटालों में संलिप्त है, उनको बचाने के लिए सरकार सीबीआई को नहीं ला रही है। ये सीधा सा हमारा सरकार पर आरोप है। यही भाजपा सरकार जो उत्तराखंड में अभी वर्तमान में है, इन्होंने ही राजस्थान में जाकर, चाहे वो इनके कोई भी स्टार प्रचारक रहे हो, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी रहे हो, नरेंद्र मोदी जी ने ये भाषण राजस्थान में दिया था, छत्तीसगढ़ में दिया था, मध्य प्रदेश में दिया था या और राज्यों में दिया था कि जिन सरकारों ने भर्ती घोटाले किए हैं वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई है। ये प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में इतने भर्ती घोटाले हुए हैं, प्रधानमंत्री जी इसका भी संज्ञान लें। और उनके जो प्रिय मुख्यमंत्री है, जिनको दोबारा हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको निर्देशित करें, आदेशित करें कि भाई भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करवाएं। अगर सरकार पाक साफ है तो भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो। चुनाव नज़दीक है, लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ गए हैं। आचार संहिता उत्तराखंड में कहीं ना कहीं लगने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले महीने या उससे अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव हो जाएंगे। क्या लगता है कोई ऐसा चेहरा जो युवाओं के विकास के लिए, क्योंकि लोग चाह रहे हैं बॉबी पवार अब आगे आए, समय है बॉबी पवार आगे आए और युवाओं की कमान संभाले, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए, चुनाव आगे हैं और बड़े अच्छे तरीके से उस चुनाव में प्रतिभाग किया जाएगा। लोकतंत्र का पर्व है। बड़े अच्छे तरीके से, अच्छी भूमिका में उत्तराखंड बेरोजगार संघ वहाँ दिखेगा। और जिन मुद्दों के साथ लड़ाई शुरू हुई है, जो मुद्दे वर्तमान में चल रहे हैं, जिन मुद्दों पे आज तक आवाज़ें उठाई है, वो चाहे भर्ती घोटाले हो, वो चाहे भ्रष्टाचार हो, अन्य विभागों के भ्रष्टाचार हो या और भी चीज़ें हो, जिन जिन मुद्दों पर हमने आवाज़ मुखर की है, उन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। और चुनावी मैदान में अलग अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका में उत्तराखंड बेरोजगार संघ दिखेगा, जो आने वाला समय बताएगा। कहीं ना कहीं सर्दी का मौसम है, लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, इस समय हीटर के आगे बैठे हुए हैं। युवाओं का नेता बॉबी पवार ठंड में बैठा हुआ है, सर्दी है, बरसात है, कई स्थितियां ऐसी हैं। क्या लगता है आपको कि युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है? आप जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं युवाओं की बात, तो क्या लगता है अब क्या होने वाला है और क्या जनता अब जवाब देगी? नहीं, देखिए, जनता को जवाब देना पड़ेगा। जब जब देश इस परिस्थितियों से, ऐसी परिस्थितियों से गुजरा है तो जनता ने जवाब दिया है। वो चाहे हम आज़ादी से पूर्व की बात करें, जब अंग्रेज़ों के अधीन पूरा भारत था और उनके खिलाफ़ जब हमारे लोग लड़े, सिर्फ इस उद्देश्य को लेकर लड़े थे कि भाई हमारा अपना देश होगा, स्वतंत्र हो जाएगा, हमारा अपना संविधान होगा, हमारे अपनी सरकारें होगी, हम अपने नेता चुन पाएंगे और उनके द्वारा वो सरकारें चलाई जाएगी। परंतु आज की परिस्थिति में मुझे ये लगता है कि जो महापुरुष जो शहीद हुए थे, जो फांसी पर चढ़े थे, जिन्होंने गोलियां खाई थी, वो शायद आज ये देखकर रो रहे होंगे कि हमारे अपने चुने गए प्रतिनिधियों के सामने ही, अपनी चुनी गई सरकारों के सामने ही हम हाथ फैला के खड़े हैं। हम उनसे भीख मांग रहे हैं कि हमें ये दे दीजिए। अगर ये अधिकार, ये चीज़ें हमें मिलनी नहीं थी तो फिर तो स्वतंत्र होकर फ़ायदा क्या है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर जब जब ऐसी विपत्ति आई है, जब जब ऐसा समय आया है, जब जब ऐसा माहौल हुआ है, जनता को त्रस्त किया गया है या जनता के अधिकारों को मारा गया है, तो तब तब जनता ने बेहतर जवाब दिया है। और इस बार मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार सरकार ने युवाओं को कुचलने की बात की है, जिस प्रकार से युवाओं पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल डाला गया है, जिस प्रकार से युवाओं पर लाठियाँ चार्ज की गई है, उसके लिए युवा और अभिभावक चुनाव में बेहतर जवाब देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं बॉबी पवार जी का। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं नज़दीक और बॉबी पवार साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि बेरोजगार संघर्ष मोर्चा कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव रहेगा और सरकार
नई सरकार जो भी केंद्र में बनेगी या उत्तराखंड में जो भी राजनीति चलेगी वो बेरोजगार संघर्ष मोर्चे इसको बहुत प्रभावित करेगा। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से धन्यवाद।